है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मेरी तबीयत कल से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर मैं नहा धुल के कंघी करके तैयार हो गई हूँ। आज पन्ना जाना पड़ेगा, दोनों बच्चों की ड्रेसें लेनी है। कल से बच्चों का स्कूल है 16 तारीख से, तो जाना ही पड़ेगा। नोटबुक लेनी है, जूते मोजे सब कुछ ही लेना है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ। आज बच्चों की हेयर कटिंग भी करानी है, तो एक बच्चा हेयर कटिंग करा के आ गया है, नहा लिया है, और बड़ा अभी अपने पापा जी के साथ हेयर कटिंग की दुकान में बैठा है। अब स्कूल जाएंगे तो बाल भी सही होने चाहिए ना, क्योंकि बहुत समय से बाल नहीं कटे बच्चों के, तो बाल भी सेट करा दिए हैं। आज के खाने में सिर्फ दही चावल है। पता नहीं क्या हो गया फ्रेंड, तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। जब से मैं आई हूँ, मैं तैयार तो भले हो जाती हूँ कि हाँ सब ठीक है, बट है कुछ भी ठीक नहीं। और मैं देखो काम करने की भी कोशिश कर रही हूँ, वो भी नहीं कर पा रही हूँ। काम रखा है मेरे पास पर हो नहीं पा रहा है। अभी वो ब्लाउज़ 3 दिन हो गया करते करते पूरा नहीं हुआ। आज भी अभी उसकी फिटिंग की सिलाई नहीं हुई, बाजू नहीं चढ़ी, तो आज वो करूँगी। कल वो देना भी है, और भी रखे हैं वो भी करने हैं। मुझे समझ नहीं आता क्या हो गया है। दवाई भी अभी उस दिन जब मैं बुधवार को गई थी, तो हस्बैंड की भी दवाई हुई थी कमर की, क्योंकि उन्हें रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, और मेरी भी पेट की हुई थी, उनकी भी पेट की हुई थी। वो इतनी सारी दवाइयाँ मिल गई थी एक बार में कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं उसे ही खा लेती हूँ। 5-6 टाइप की टैबलेट हैं, पर पता नहीं क्यों कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मौसम की वजह से हो रहा कि क्या हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। खाना भी नहीं खपता, इतनी गर्मी है। ऐसा भी नहीं है कि पूड़ी सब्जी खा रहे हों या कुछ गलत खा रहे हों तो नुकसान हो रहा हो। नुकसान के लिए तो दाल चावल वही सिंपल सब्जी रोटी ही है, वो भी नहीं खपते ठीक से। लाइट भी नहीं है। आज सुबह 5 बजे पता नहीं क्या हुआ, 5 साढ़े 5 बजे, जैसे मैं तो आज सुबह 3:30 बजे से ही जाते रही। लूज मोशंस मुझे रात को भी लग रहे थे और कल भी लग रहे थे। शाम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं सुबह 3:30 बजे से जा रही हूँ। तो मैं तो जाग ही रही थी। फिर मैंने वीडियो भी एडिट की धीरे धीरे, लेटे लेटे, क्योंकि हर आधे घंटे में 15-20 मिनट में जा रही थी। तो फिर मैं नहीं सोई। तो करीब 5 साढ़े 5 का टाइम था। बहुत ज़ोर से पंखे के पास चड़चड़ाहट की आवाज़ आई, और पंखे के पास जो वायर है वो कट के अलग हो गई। बहुत स्मेल आ रही थी, ऐसे कुछ जल गया है। और बस तब से लाइट गई, फिर नहीं आई। मतलब सिर्फ हमारी लाइट ख़राब हो गई, पता नहीं क्या हुआ कैसे। तभी वो भी सुधरेगा। तो हीटर तो आज जला ही नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है। तो मैंने, पेट की प्रॉब्लम मुझे है और थोड़ा थोड़ा चंदन को भी पेट दर्द है, तो मैंने चूल्हे जलाकर और चावल बना लिए हैं, दही मंगवा लिया है। आज सब कोई दही चावल ही खाएगा, हल्का खाना। वैसे तो रोज़ दाल चावल या सब्जी रोटी यही बनता है, पूड़ी पराठे तो आजकल बनते ही नहीं हैं। तो फ्रेंड पूजा पाठ हो गई है, और फ्रेंड वीडियो तो आज ही की है, लेकिन जिस टॉपिक पे बनानी थी वीडियो वो टॉपिक नहीं हो पाया है। आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मीशो सेलिंग और प्रमोशन ये सब के बारे में बताओ। तो देखो बहुत कुछ तो मैंने आपको बता दिया। आप भी जानते हो कि एक वीडियो में 1 मिनट में सब कुछ बताना संभव नहीं है। कोई भी जानकारी इतनी शॉर्ट नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि कोई भी काम अगर शॉर्ट होता तो कोई भी मतलब इतना समय लगा के सफल नहीं होता। हर चीज़ की जानकारी को बहुत अच्छे से समझना सीखो, ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। जब भी हम कोई चीज़ शॉर्टकट में देखते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, तो उसका आधा फ़ायदा तो हमें कभी पता ही नहीं चलता है, और फिर मिस्टेक हो जाती है। तो आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। आप कहीं भी कोई भी काम करो, अपना जो चैनल का लिंक है वो कहीं शेयर मत किया करो, इससे चैनल हैक हो जाते हैं, और फिर ये चैनल बेचते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है। सब्सक्राइबर भी बेचते हैं, व्यूअर्स भी बेचते हैं। आप तो जानते हो सब कुछ सेल होने लगा आजकल। तो वो छोटे यूट्यूबर को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं, लालच देते हैं कि पैसे ऐसे मिलेंगे, ये प्रमोशन वो प्रमोशन। देखो ये प्रमोशन ये सब चीज़ें बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मिलती हैं, होती हैं, और ख़ास करके उसको समझना ज़रूरी होता है। पर मैंने अभी तक इसलिए नहीं किया कि देखो मैंने जो अपना चैनल बनाया है, जो भी मैंने अभी अचीव किया है, बहुत बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल के बाद किया है। मैं थोड़ी सी छोटी मोटी सी लालच की वजह से, छोटे मोटे प्रमोशन की वजह से इसे खोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि छोटे यूट्यूबर को जल्दी टारगेट करते हैं। कुछ चीज़ें सच होती हैं, कुछ चीज़ें झूठ होती हैं। तो इसीलिए मैंने अभी ये काम शुरू नहीं किया। मैं करूँगी, थोड़े मेरे बच्चे और समझदार हो जाएंगे तब करूँगी। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ अभी पन्ना, सामान लेना है बच्चों का। तो देखो फ्रेंड उस दिन भी मैं इस गेट को अच्छे से बंद कर गई थी, फिर भी चोरी हो गई थी। आज फिर मैं इसको अंदर से बंद करके जा रही हूँ अच्छे से। ये रोड साइड का गेट है, इसको मैंने अंदर से भी बंद कर दिया, बाहर से भी ताला लगा दिया,
और ये सामने वाला गेट है उस पर भी ताला लगता है। तो ये देखो रोड साइड के गेट पे आज मैंने बाहर से ताला भी लगाया, अंदर से कुंडी भी लगाई है। जबकि अंदर से कुंडी लगा दो तो बाहर से ताले की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो अंदर से लॉक है, लेकिन आज ताला भी लगा दिया है मैंने। हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, बच्चों का ज़रूरी सामान आना है इसलिए मैं जा रही हूँ। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं जाना था, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों का सामान है। और एक चीज़ नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं। चंदन के पापा जी अकेले नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो दोनों बच्चे निकल गए हैं, हम भी अभी निकलेंगे। मैं तैयार हूँ, सच में बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। और फ्रेंड, जब मैं उस बार पन्ना गई थी तो घर में चोरी हो गई थी, आपको पता ही है। देखो ताला लगाने के बाद भी चोरी हो गई थी। तो आज मैंने ये जो गेट है अंदर वाला, ये वाला, इसकी कुंडी तो हम अंदर से हमेशा ही लगाते हैं, तो अंदर से कुंडी लगा दी है और बाहर से भी एक बड़ा ताला लगा दिया है। और जो आंगन से खुलने वाला गेट है वहाँ भी बड़ा ताला लगाएंगे। खैर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, सोची समझी चाल है, सोची समझी बात है, सोचा समझा किया हुआ काम है। और ये नेक्स्ट टाइम फिर किया जाएगा, मुझे पता है क्यों कर रहे हैं, मैं सब जानती हूँ। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है फ्रेंड की कोई कर ले जाएगा पूरे इतने लोगों के बीच से। तो मैं जानती हूँ कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब जानती हूँ। लेकिन इसके बाद भी मैं यहाँ रह रही हूँ क्योंकि ये मेरे रहने का यहाँ समय है, ज़रूरी है। ऐसे भागते रहूँगी तो हमेशा भागते रहूँगी, कभी कहीं कोई ठिकाना नहीं मिल पाएगा। तो ये सब मुझे भगाने की चाल है कि चोरी होगी, लड़ेंगे, डरवाएंगे, मारेंगे, गेट तोड़ेंगे तो हम डर के भाग जाएंगे। पर मैं अब भागूंगी नहीं, चाहे मेरी जान रहे या ना रहे, मैं हमेशा अब यहीं रहूँगी जब तक मेरा हिस्सा नहीं मिल जाता, चाहे कुछ भी हो। अब मुझे देखना आज ये है कि इतने इतने बड़े ताले लगाए मैंने, अब क्या होता है। बस 2-3 घंटे के लिए ही जा रही हूँ, फिर मैं नहीं जाऊँगी कहीं नहीं। काम है मेरे पास सिलाई का, और कुछ सिलाई का काम आज आ गया है जिसके अस्तर भी लेने हैं, तो वो भी ले आऊँगी। तो कल से बच्चे स्कूल जाएंगे, मैं घर पर रहूँगी, अपना काम करूँगी। देखो घूमने फिरने की मुझे आदत नहीं है, मैं मंदिर जाती हूँ या हॉस्पिटल जाती हूँ, तो ये इससे ज़्यादा मैं कहीं घूमती फिरती नहीं हूँ। मैं वैसे भी घर से कहीं नहीं जाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जाना पड़ जाता है। पर फ्रेंड, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 10 लोगों के बीच में कमरा हो और दिन दहाड़े चोरी हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अगर ऐसा ही होने लगे तो हर कोई लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर ये ताले, ये सब चीज़ें किस काम की। पर मैं जानती हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, मैं सब जानने के बाद भी यहाँ रहूँगी अब, और देखती हूँ कि क्या क्या होता है, किस हद तक होता है। तो अभी आती हूँ मैं बच्चों का सामान लेके। दवाई तो मैंने खा ली थी, थोड़ी पेट में आराम मिला है इसलिए मैं जा रही हूँ। सुबह से लाइट ख़राब थी, अभी लाइट सुधर गई है। तो ये मैं बिजली के भी हमेशा सारे कनेक्शन बंद करके जाती हूँ, इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत रखती हूँ। आज धूप भी बहुत तेज़ है, कल परसों तो थोड़ा मौसम ठीक था, हवा थी, आज तो धूप भी इतनी तेज़ है। तो देखिए फ्रेंड, चाहे हालत जैसी भी हो, हम हाउस वाइफ को सब कुछ संभालना होता है, घर का भी बाहर का भी। अब देखो बाहर जाना है तो मेरे जाए बिना पूरा सामान और सही तरीके से आ भी नहीं पाएगा, और मैनेज भी नहीं हो पाएगा, संभाल भी नहीं पाएगा। अब देखो सुबह से हम तैयार हैं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो लेट करते करते सीधा 1:30 बज गया है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने रोशनदान भी लगा दिया है, अंदर से बंद कर दिया, इसको भी अंदर से बंद कर दिया, और सारे लाइट के कनेक्शन भी बंद कर दिए हैं। आदत है मेरी, जब भी जाती हूँ तो कनेक्शन बंद कर देती हूँ कि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। और ये देखो इतना बड़ा ताला लिया है मैंने इस बार अपने किराएदार का। ताला तो उस दिन जिस दिन चोरी हुई थी हम अपने लगा के गए थे, अच्छे से नया ताला ख़रीदा था हमने, फिर भी वो जब हम आए तो खुला मिला हमें और चोरी हो गई थी। तो आज मैं 2 ताले लगाए हैं बड़े बड़े, दोनों अपने किराएदारों के लिए हैं, अच्छे बड़े ताले। अब देखती हूँ क्या होता है। इतना डर लगता है फ्रेंड, घर से जाने में इतना डर लगता है। उस दिन 1700-1750 की चोरी नहीं हुई है, मतलब मेरा विश्वास टूटा है। सोचो इतने किराएदार रहते हैं, इतना बड़ा हमारा घर, और दोनों साइड से गेट बंद होने के बाद भी चोरी हो गई है। भगवान ने सतर्क किया है मुझे, बचाया है मुझे दुश्मनों से। इतनी गुस्सा आती है कि मैं सब कुछ जानकर भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ। ये देखो अच्छे से ताला लगा दिया है फ्रेंड, भले गेट पुराने हों, कमज़ोर हों, लेकिन ताला होता ही सुरक्षा के लिए है। लोग ताला देखकर ही सतर्क सावधान हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है फ्रेंड, एकदम लूट सी मची हुई है हर चीज़ की। और इसीलिए फिर मेरा विश्वास किसी पे होता नहीं है, और ना ही मैं किसी पे करती हूँ, सच बताऊँ तो। 1600-1700 की बात नहीं है, बात है कि इतना बड़ा धोखा फिर हो गया है। अब जाना मेरी मजबूरी है, मेरा मन बिल्कुल नहीं करता जाने का, लेकिन जाना है, आज जाऊँगी, फिर देखती हूँ। मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन कोई ना कोई काम पड़ जाता है। तो पन्ना बहुत दूर है फ्रेंड, अगर हॉस्पिटल जाना तो भी वहीं जाना, कुछ सामान लेने जाना तो भी वहीं जाना।
तो मैं तो निकल चुकी हूँ। तो फ्रेंड ये है पन्ना जाने वाला रोड और ये है डायमंड एरिया। देखो मैंने कहा था ना मेन रोड पर ही हमारा घर है। तो ये है हमारे घर जाने का रास्ता, ये वाला है। और ये है शिव मंदिर, ये है डायमंड एरिया। देखो इधर से कवर है। और ये है डायमंड कंपनी का मेन गेट, इधर बस खड़ी होती है। तो ये है हमारे यहाँ का बस स्टैंड। नॉर्मल बिल्कुल देहात गांव है, कोई सिटी कोई शहर नहीं है। ये देखो ये पूरा डायमंड एरिया है, इसके अंदर कोई नहीं आ जा सकता, जॉब वाले ही जाते हैं बस। अभी मैं आपको डायमंड गेट दिखाऊंगी, NMDC। तो फ्रेंड ये है हमारा गांव, जहां है NMDC हीरा खदान डायमंड कंपनी। जो आप गूगल पे भी देख लो, कहीं भी देख लो, ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आप सर्च कर लेना। ये है NMDC का गांव वाला गेट। एक है ऑफिसर साइड वाला गेट, वहां से ऑफिसर आते हैं, यहाँ से गांव के वर्कर जाते हैं। 2 गेट है। और यहीं पे पुरानी भारत माता थी, तो वो उठकर दूसरी जगह बैठा दी गई हैं, क्योंकि जो खदान का एरिया है वो और फैल गया है। तो पहले यहाँ सच बताऊँ बहुत रौनक थी, अब नहीं है ऐसी रौनक। और ये जो बसें हैं ये सब फ्री हैं, डायमंड की वजह से, डायमंड कंपनी की वजह से है। हमारा गांव तो देखो मेन रोड के बहुत अंदर है, जंगल में 20-25 किलोमीटर है। और मेन रोड पड़ जाता है वो छतरपुर वाला, पन्ना वाला, उसके अंदर है ये छोटा सा गांव हमारा। यहाँ के जितने भी गांव थे वो सारे उठ गए हैं, जो भी अंदर के थे, और ताल गाँव वगैरह। अब हमारा गाँव बच रहा है, ये भी उठने की लगी रहती है, पर अभी तक उठ नहीं पाया। तो ये बसें फ्री होती हैं। ये देखो हमारे गांव की बस में इतनी भीड़ होती है, फ्री बस है ना इसीलिए। और हर 2 घंटे 2.5 घंटे में फ्री बस चलती है, आने की जाने की, पन्ना तक। पन्ना से मजवा हिनौता, हिनौता मजवा से पन्ना, बस इतनी फ्री है। तो बच्चे मेरे कल से स्कूल जाएंगे, तो आज मैं जा रही हूँ। बहुत सामान आना है फ्रेंड, सच में इतना सारा सामान है कि कोई हिसाब नहीं है, बताऊँगी मैं आपको। लेकिन जैसी मेरी हालत है, मुझे ये लगता है कि बस मैं एक जगह बैठी रहूँ, मुझे कोई परेशान ना करे, डिस्टर्ब ना करे। तो करना पड़ता है फ्रेंड, हालत चाहे जैसी भी हो। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि खुद का ही चलना सही होता है। हस्बैंड भी बीमार ही हैं, लेकिन जाना पड़ रहा है। आज और जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हमने ड्रेस ख़रीद ली है। ये है पन्ना की मुस्कान दुकान, सभी तरह की ड्रेसें यहाँ मिल जाती हैं, ये बड़ी दुकान है। तो दोनों बच्चे की ड्रेस आई बस सिर्फ 3000 की, मतलब सॉक्स हैं, बेल्ट है और 2-2 जोड़ी ड्रेस है। इस तरीके की ड्रेस पड़ी हैं। अभी जूते वगैरह और नोटबुक वगैरह, बॉटल, टिफ़िन ये नहीं ख़रीदा है, वो अलग दुकान से ख़रीदेंगे। तो जो चंदन का स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल है, तो 2 ड्रेसें लगनी है, मतलब एक बच्चे की 2 ड्रेस। अब आ गए हम यहाँ जूते की दुकान में, तो दोनों के लिए ब्लैक कलर के जूते भी लिए हैं, स्कूल शूज़। तो बहुत लंबा बिल बन गया है धीरे धीरे, इसलिए मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, फालतू पैसे खर्च नहीं करती हूँ। क्योंकि अब हमें पता है कि भाई पैसे जोड़ने हैं तो फिर लगाने कहाँ हैं, खर्च बहुत होते हैं फ्रेंड, कितनी भी कोशिश कर लो। तो जूते भी ले लिए हैं। अब आ गए हैं नोटबुक की दुकान में। यहाँ पे बिल बना है 910 रुपये की, सिर्फ नोटबुक आई हैं, अभी भी किताब नहीं मिली है। एक बुक्स तो मैं उस दिन ले गई थी सारी, जब एडमिशन कराई थी, लेकिन 3 बुक्स नहीं मिली थी, तो 2 आज मिल गई हैं, एक अभी भी नहीं मिली है, हिंदी की नहीं मिल पाई। तो प्राइवेट स्कूलों की बुक्स अभी पूरी नहीं आई हैं, तो इतना बिल यहाँ पे बन गया है। अभी बच्चों ने 2-2 पेन भी ख़रीद लिए, मतलब जितनी नोटबुक अभी लगनी है 6 महीने तक की, उतनी ले ली हैं। तो यहीं से लेते हैं हम। ये दुकान भी बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है, बहुत सस्ता। ये पन्ना के बड़े बाज़ार है, ये मतलब समझ लो सबसे बड़ी दुकान है, बहुत अच्छी है। तो हमेशा से हमने यहीं से लिया है। तो फ्रेंड आज था अमावस्या, तो मुझे नहीं था पता कि अमावस्या है, कि किशोर जी मंदिर में कोई प्रोग्राम है, मुझे कुछ पता नहीं था। बस मेरे हस्बैंड को कहीं काम देखने जाना था, तो उन्होंने कहा कि अब तुम लोग यहीं कहीं छाया में बैठ जाओ। दोपहर का टाइम था, करीब 3 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब हम यहाँ से निकले तो देखा यहाँ पे टेंट लगा है, भीड़ है, भजन हो रहे हैं। बाकी सब लोग तो चले गए हैं, लेकिन कुछ जो दूर दूर के हैं वो यहीं पर हैं। तो जब हम यहाँ आए तो देखा यहाँ भंडार हो रहा है। तो जो हमारे मजवा की बस है वो बहुत भरी थी, तो मुझे समझ ही नहीं आया इतनी भरी बस क्यों है। लेकिन आज अमावस्या थी इसलिए भरी थी, सब लोग गांव-गांव से आते हैं दर्शन करने के लिए। तो फिर खाना भी खाना था, बच्चे बोल रहे थे कि खिलाओ खाना, समोसा वगैरह, पर हमने कहा चलो ठीक है, पापा जी काम देख के आ जाएंगे, फिर खाएंगे सब लोग। फिर पता चल गया कि यहाँ भंडार है, तो हम लोगों ने, चारों लोगों ने यहाँ सब्जी पूड़ी खा ली है। भंडार लगभग ख़त्म ही हो गया था, ज़्यादा लोग नहीं थे, पर खाना चल रहा था, मतलब लोग चले गए थे।
तो हम चारों लोगों ने अच्छे से खाना खा लिया। फिर चंदन के पापा जी चले गए और हम तीनों यहीं पर रह गए। तो करीब यहाँ कम से कम हम 1 घंटे बैठे। वो गए थे परसोत्तमपुर साइड काम देखने के लिए किसी के साथ, तो हम यहीं बैठे रहे। बहुत अच्छा लग रहा था। किशोर जी के दर्शन तो नहीं हो पाए हैं, पट बंद हो गए थे, दोपहर टाइम था, लेकिन फिर भी मैंने परिक्रमा लगा लिया था। औरतें भजन कर रही थी, आदमी भजन कर रहे थे। इतना सारा सामान है, ये खरीद लिया है। ये देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। तो फ्रेंड, किसी की दुकान के सामने ना बैठने में अच्छा नहीं लगता है कि कोई सामान ना खरीदो और बैठे रहो, तो लोग मुंह बनाते हैं। इसलिए मैं ऐसी जगह बैठ जाती हूँ जो किसी की ना हो, मतलब भगवान का दरवाज़ा हो, कोई सरकारी जगह हो जहाँ कोई रोक टोक ना सके। अब वो काफ़ी देर के लिए गए हैं, इसीलिए हम सही जगह पे बैठ गए हैं। 2 बच्चे हैं, फिर वो बच्चे एक जगह बैठे भी नहीं रहते, तो हमने सोचा यहीं बैठेंगे। तो देखो भगवान जी ने हमें बुला लिया, हमने प्रसाद भी खा लिया। ये है किशोर जी मंदिर। पट खुले होते तो मैं दर्शन करा देती। हमने तो पहले किए हैं दर्शन, अभी इस साल नहीं आ पाए हैं। तो आप में से कितने लोग अमावस्या के दिन किशोर जी मंदिर आते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और कितने लोगों ने दर्शन कर लिए वो भी बताना। और कितने लोगों ने अमावस्या के दिन यहाँ का खाना खाया है भंडार में, वो भी बताना। तो हमने तो आज यहाँ का भंडार खाया है। इत्तेफाक से, किस्मत से हमें भगवान ने बुला लिया। भूखे भी थे और मेरा तो पेट की प्रॉब्लम है, पता ही है आपको। मैं कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ, खाती हूँ तो भी और ना खाती तो भी प्रॉब्लम उतनी ही है। तो भूख तो मुझे भी लगी थी, पर मैं क्या करती हूँ, जहाँ भी कोई सामान खरीदती थी वहीं बैठ जाती थी कि तुम लोग अच्छे से देख लो, बस मैं बैठ जाती थी। मेरे पैर इतने कप आ रहे हैं, हालत ख़राब है मेरी। जब से मैं यहाँ से आई हूँ मेरे लूज़ मोशंस बंद नहीं होते। 2-4 दिन के लिए बंद हो भी जाते हैं, फिर लग जाते हैं। और ऐसी सिर्फ मेरी बात नहीं है, बच्चों की भी, हस्बैंड की, सबकी वही प्रॉब्लम है। पर मंदिर आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। बच्चों ने भी थोड़ी आराम कर लिया, छाया में रेस्ट कर लिया, और हमने भी खाना पीना खा लिया है। ये रखा हमारा सारा सामान। फ्रेंड, हम आ गए हैं घर। तो फ्रेंड, मीशो के टॉपिक पे किसी दिन और वीडियो बनाऊँगी जब सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आज यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर मेरी वीडियो ना आए तो समझ लेना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चों की सारी चीज़ें आ गई हैं, अब बस जाएंगे बच्चे कल से। आज की वीडियो यहीं तक।